हेलो गैस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होता है। मतलब ये कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का फैक्टर 5 का फैक्टर हो या 2 का फैक्टर हो ओनली, इसके अलावा और कोई सा फैक्टर ना हो। जैसे यह नीचे 25 है तो 25 को अगर हम इनका फैक्टर करेंगे तो ये 5 का फैक्टर आएगा, यहाँ से 5 की पावर 2। तो अगर नीचे 5 का फैक्टर बनता है तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। या नीचे 2 का फैक्टर बनता है, जैसे 8 है, यहाँ पे 8 को हम अगर फर्दर फैक्टराइज करें तो इसका फैक्टर हमें मिलता है 2 की पावर 3। तो ये जो फैक्टर मिला ये 2 की फैक्टर मिला और यहाँ पे 5 का फैक्टर मिला। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टर या 2 का फैक्टर होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और 20 है तो इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 20 का हमें मिलेगा 4 इंटू 5, और हम यहाँ पे 4 को और फर्दर कर सकते हैं, ये 2 की पावर 2, 5 कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा सकते हैं। तो ये 2 की और 5 की अगर दोनों कंबाइन करके भी आता है नीचे का फैक्टर, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब कब होता है? जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों की पावर में हो, इनके अलावा और कोई सी पावर ना होना चाहिए, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। ये क्या है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, आगे नहीं, आफ्टर पॉइंट उसके आगे और आगे नहीं बढ़ेगा ये पॉइंट के बाद एक्सपेंशन इसका। तो टर्मिनेट डेसिमल ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है एक नंबर के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, वो चलते जाते हैं। जैसे अगर 2 को 15 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद ये 1.333 आता रहेगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं, ये एक्सपेंशन ये चलता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल जो डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होते हैं, चलते जाते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरीके का होता है। एक होता है वो जो रिपीट होता है, जैसे इस वाले में रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद 0.1333 एंड सो ऑन, ये भी हो रहा है 0.1363636, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो, वो चलते ही जाएं पॉइंट के बाद, कभी भी उनका डिवीजन रुके नहीं। तो दो तरीके का होता है, एक तो रिपीटिंग हुआ, रिपीटिंग में ये बार बार रिपीट करते हैं, और नॉन रिपीटिंग में ये रिपीट नहीं करते हैं, ये जिग जैग आते रहते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 1 2 0 0 1 2 समथिंग ऐसे एंड सो ऑन आता रहेगा। ये ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं। अब नॉन रिपीटिंग में ये पाई भी एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, पाई का एक्सपेंशन एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और √2 ये भी एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, √3 ये भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। रूट के अंदर वो नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो सभी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। रिपीटिंग को, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है 0.133, इसको लिखने का दूसरा वे ये भी होता है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 0.1 और 33 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 पे हम बार लगा सकते हैं, ये दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं 0.1, ये 36 रिपीट हो रहा है तो 36 पे बार लगा देंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन समझ गए होंगे आई होप। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले में क्या होता है, जो नीचे का फैक्टर होगा वो उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो डिवीजन चलता ही जाएगा, वो कभी भी ऐड नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। नॉन रिपीटिंग में ये जिगजैग आएगा 0.011 0011 समथिंग ऐसे आता जाएगा, कोई एक प्रॉपर वे में रिपीट नहीं होगा, तो ये नॉन रिपीटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब रेशनल और इरेशनल नंबर की भी बात आती है। तो रेशनल नंबर के लिए हम कौन से नंबर रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो रिपीट होते हैं वो वाले भी रेशनल नंबर होते हैं। ये भी रेशनल होते हैं और ये भी रेशनल होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग ये वाले इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसमें हमें बताना है कि ये इन फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो हम फैक्टर कर लेते हैं इस टाइप से। इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 1 जा और 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा एंड 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो हमने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, तो फैक्टर करने पे हमें ये मिला 1 2 3 4 5 टाइम्स आया ये। तो हम इसको लिख सकते हैं ये 5 की पावर 5। तो यहाँ पर मैंने बताया अभी पहले कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 5 की पावर बने या 2 की पावर बने तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। ऐसे ही अगला क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि 17/8 है, तो इसमें भी हम 8 का ही फ्रैक्शन करके देखेंगे, इसका फैक्टर करके देखेंगे। तो 2 4 2 2 2 1, तो 8 का हमें मिला, कितना मिला 17/2 की पावर 3। तो नीचे 2 की पावर बनी, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है फॉर्म, यहाँ पे 2 की पावर और ओनली 5 की पावर है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यहाँ पे क्या 2 की पावर है 5 की पावर है, लेकिन ये पावर एक्स्ट्रा दे दी, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर के बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन से फ्रैक्शन का एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम फैक्टर करके देखेंगे कि अगर 5 का फैक्टर बनता है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 का फैक्टर बनता है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों के फैक्टर होगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, और 2 5 इनके अलावा और कोई भी, इनके अलावा कोई भी अगर फैक्टर आता है तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब आपको बताना है अगले कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है कि 64/455 ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बता।